Hello, good morning, dear student. I am Fulsing Yogi from Sri Digambar Institute of Technology, Bhadrej Mode, Dosa. Today I will be discussed about estimate and costing subject 6th semester civil branch according to RTU syllabus. अपन ने प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस कर रहे थे ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस के बारे में, जो MCQs चल रहा था उसमें अपन ने अंदर डिस्कस कर लिया था। आज अपन इसी से आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे कि ये इस टाइप से, यानी कि आपको जो क्वेश्चन नंबर है, एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 12 की मैं बात करूँगा। तो क्वेश्चन नंबर देखिए आप 12 क्या दिया हुआ है। द ब्रिक वर्क इज़ नॉट मेजर्ड इन क्यूबिक मीटर इन केस, मैंने आपसे कहा था कि क्यूबिक मीटर कब यूज़ करेंगे, जब आपको तीनों डायमेंशंस दी होती हैं और वहाँ कैलकुलेट करना होता है तीनों डायमेंशंस में। तो आपका क्या आएगा, मीटर क्यूब आएगा। क्या आएगा, मीटर क्यूब आएगा। यदि 2 है तो क्या होगा, मीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, या फिर आपको एक डायमेंशन स्पेसिफाई है, तीनों डायमेंशंस हैं लेकिन एक डायमेंशन स्पेसिफाई है, तब भी आपका मीटर स्क्वायर आता है। यानी कि जो स्पेसिफाई होता है उसको छोड़ दिया जाता है। तो पहला जो ऑप्शन ये है आपका वन और मोर देन 1 ब्रिक वॉल्स। तो आपको पता है कि 1 या फिर एक से ज़्यादा ब्रिक्स है तो मीटर क्यूब में होगा। नॉट पूछा है इसने। तो ब्रिक वर्क इन आर्चेज, ब्रिक वर्क आर्चेज करेंगे तो वो भी मीटर क्यूब में होगा। रेनफोर्समेंट ब्रिक वर्क, ये भी आपका किस में होगा, मीटर क्यूब में होगा। कि आपको रेनफोर्समेंट ब्रिक वर्क कर रहे हैं तो वो भी आपका मीटर क्यूब में होगा। लेकिन जो डी ऑप्शंस जो है हाफ ब्रिक वॉल्स, यानी मैंने आपसे अभी पिछले वीडियो के अंदर डिस्कस किया था, हाफ ब्रिक वॉल्स का मतलब यह है कि स्पेसिफाई कर दिया कि आपकी जो वॉल्स है उसकी जो थिकनेस है वो आपकी 10 सेंटीमीटर रहने वाली है। कितनी है, 10 सेंटीमीटर रहने वाली है। आपको क्यों पता है, हाफ ब्रिक जो वॉल्स होती है उसकी थिकनेस इतनी होती है, स्पेसिफाई होती है। तो इसके जो विड्थ है वो, सॉरी थिकनेस जो है वो आपकी 10 सेंटीमीटर रहेगी। तो ये किसके जो यूनिट है वो क्या होगी, मीटर स्क्वायर होगी, नॉट क्यूबिक मीटर। 13 क्वेश्चन नंबर, पिकअप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट ज्ञात करना है, स्टेटमेंट देखना है फॉलोइंग कि कौन कौन सा इनकरेक्ट है। तो पहला जो आपका है वो है लीड इज़ द एवरेज हॉरिजेंटल स्टेट डिस्टेंस बिटवीन द वोरोपिट, जो वोरोपिट अपन गड्ढा जो खोदते हैं उसको कहते हैं, एंड द फेलेस ऑफ स्प्रेडिंग सॉइल्स, जो आपकी जो सॉइल होती है। यानी क्या है, आप ये कह सकते हैं कि इसके अंदर इनकरेक्ट पूछा है तो करेक्ट है। नेक्स्ट जो है लीड इज कैलकुलेटेड ऑफ ईच ब्लॉक ऑफ एक्सकेवेटेड एरिया। आप अलग से अलग अलग ब्लॉक्स को निकालते हैं, ये भी सही है। सी ऑप्शन है द यूनिट ऑफ लीड इज 15 मीटर्स फ्रॉम ए डिस्टेंस अप टू 500 मीटर। ये आपका भी ये भी सही है। ठीक है, यानी कि आपको लीड जो करना है वो 15 मीटर तक डिस्टेंस तक अप टू करना है और उसका 15 सेंटीमीटर करना है। नेक्स्ट जो है वो द यूनिट ऑफ लीड 1 किलोमीटर, द लीड एक्सिस 2 किलोमीटर। ये गलत, आपका डी आंसर इनकरेक्ट हो जाएगा। 14 नंबर का क्वेश्चन देखिए, द अजम्पशंस ऑन द विच ऑफ द ट्रोपोजोडियल फार्मूला फॉर वॉल्यूम इज बेस्ड इज, कि कौन सा आपका इसका वॉल्यूम पर ट्रोपोजोडियल फार्मूला पर बेस्ड रहेगा। किस तरीके से, एंड सेक्शंस आर पैरेलल प्लेन्स, जो आपका प्लेन्स जो दिया होता है पैरेलल उस पर डिपेंड करता है। करेक्ट। द मिड एरिया ऑफ ए पिरामिड द हाफ एवरेज एरिया ऑफ द एंड्स, यानी कि आपको एवरेज लेना होता है। मैंने आपको डिस्कस किया था कि यदि आपको इस तरीके से कोई पार्ट है, ठीक है, ये वाला, तो आपको ये मिड सेक्शन से लेना होता है और यहाँ पर ये एक्स्ट्रा पार्ट आ जाता है तो ये कट किया जाता है, इसको यहाँ पर फिलअप कर देते हैं, तो उसको आपका एवरेज लेना होता है। अपने डिस्कस भी किया था इसमें जब न्यूमेरिकल कर रहे थे, ठीक है, क्यों लिया जाता है ये। द वॉल्यूम ऑफ प्रिज्मेडियल इज ओवर एस्टिमेटेड एंड हिंस ए प्रिज्मेडियल करेक्शंस इज अप्लाइड, जो अपन अप्लाई करेंगे। इसका मतलब इसके अंदर चारों ऑप्शंस
सही है, ऑल द अबव। नेक्स्ट 15 नंबर से जो क्वेश्चन है, इन द मिड सेक्शन फार्मूला, जो मिड सेक्शन फार्मूला है वो कौन सा है, किस तरीके से इसको यूज़ किया जाएगा मिड सेक्शन फार्मूला का। द mean depth is average of the depth of two consecutive sections, correct. The area mid sections is calculated by the using mean depth। mean depth आपको यूज़ करनी होती है कैलकुलेटिंग के लिए, ठीक है। दोनों को ऐड करके, दो आपको दोनों किनारों पर जो दिया होता है उन दोनों को ऐड करके 2 का भाग दिया जाता है, ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ द अर्थवर्क इज कैलकुलेटेड बाय द मल्टीप्लाई द मिड सेक्शन एरिया बाय द डिस्टेंस बिटवीन द 2 ओरिजिनल सेक्शंस। जो आपके जो 2 ओरिजिनल सेक्शंस होते हैं वहाँ पर आपका यूज़ किया जाता है ऑल द अबव। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन देखिए आप। पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। द अर्थवर्क ऑफ कटिंग इन ड्रेसिंग वेरोपिट आर फेयरली यूनिफॉर्मली ग्राउंड मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ एवरेज डेप्थ ऑफ द डेड मैन, करेक्ट। बी ऑप्शन की देखिए, द अर्थवर्क इज ड्रेसिंग वेरोपिट इज irregular ground is measured by taking different levels before and after completion work, correct। नेक्स्ट जो है, द अर्थवर्क इज टेरेसिंग वेरोपिट्स एंड नाइदर और नॉर पी इज फेसियल आर मेजर्ड फ्रॉम द फिलिंग्स आफ्टर डिडक्शंस ऑफ द वर्ड्स। जो आपके वर्ड्स होते हैं उनको डिडक्ट करते हैं ऑल द अबव्स, यानी कि आपके सारे के सारे सही है। 17 नंबर का देखिए, द क्रॉस सेक्शंस फॉर ए हाईवे इज टेकन एट राइट एंगल टू द सेंटर लाइन 30 मीटर्स अपार्ट, इंटरमीडिएट पॉइंट हैविंग द एवरेज चेंज इन द ग्रेडियंट ऑल द अबव। यानी कि आपको सारे क्रॉस सेक्शंस यूज में लेने होते हैं आपको हाईवे जब कंस्ट्रक्शन करेंगे, ठीक है। तो उसके अंदर राइट एंगल्स आपको सेंटर लाइन लेनी पड़ती है, 30 अपार्ट्स लेना पड़ता है, और ये भी इंटरमीडिएट वाला पॉइंट भी लेना पड़ता है। 18 नंबर का क्वेश्चन देखिए आप। रेफरिंग ऑफ गिवन फिगर पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। अभी क्या टोटल लेंथ ऑफ सेंटर लाइन वॉल्स 20 मीटर्स, लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल आउट टू आउट 6.8 मीटर and length of short walls in to in 3.20 मीटर ऑल द अबव, यानी डी। आपको एक डायग्राम दिया होगा जिसके अंदर आपको ये आउट टू आउट वॉल्स फाइंड आउट करनी थी। जैसे यदि मैं आपसे कहूँगा यहाँ पर ये वॉल्स हैं, इनर टू आपका हिस्सा दिया हुआ है 3/6 का दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ 40 सेंटीमीटर्स की यदि वॉल दी हुई है, यहाँ पर 40 सेंटीमीटर की वॉल्स दी हुई है, ठीक है। तो ये टोटल आउटर टू आउटर यानी बाहर से बाहर जो है वो कितना हो जाएगा 6.8 हो जाएगा। और लेंथ शॉर्ट इनर टू इनर यदि मैं बात करूँगा, ये अंदर से अंदर यदि मैं इनर बात की बात करूँगा भीतर वाले की, यदि आपको पूरा कितना दिया हुआ है, ये 4 मीटर का दिया हुआ है, तो 40 इधर वाला और 40 इधर वाला, इसको डिडक्ट कर देंगे 80 को, तो ये कितना बचेगा 3.20 बचेगा। इस तरीके से डायग्राम दिया हुआ था, तो उसका सॉल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू द सेंटर लाइन मेथड ऑफ द एस्टिमेटिंग ए बिल्डिंग। यदि आपको कोई एक बिल्डिंग दी हुई है जिसका सेंटर लाइन मेथड से अपन को कैलकुलेट करना है, तो उसको क्या चीज़ उसमें कैलकुलेट करते हैं। सेंटर लाइन मेथड आपको पता है कि जो सेंटर टू सेंटर उसमें लेंथ लेनी होती है पूरी। फर्स्ट ऑप्शन जो है, प्रोडक्ट ऑफ द सेंटर लाइन ऑफ द वॉल्स एंड एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ एनी आइटम्स गिव्स टोटल क्वांटिटी ऑफ द आइटम। जो टोटल क्वांटिटी अपन ज्ञात करेंगे तो प्रोडक्ट यानी गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं उसको, सेंटर लाइन वॉल्स जो दी होती है उसकी क्वांटिटी याद करने के लिए क्रॉस सेक्शन जो एरिया होता है उससे मल्टीप्लाई करना होता है। द सेंटर लाइन इज वर्कड आउट सेपरेटली फॉर डिफरेंट सेक्शंस फॉर ऑफ वॉल ऑफ ए बिल्डिंग। यानी सेंटर लाइंस जो आपकी है वर्कआउट करते हैं, सेपरेटली करते हैं डिफरेंट सेक्शंस के लिए, जो आपको सेक्शन गिवन होता है, ये भी करेक्ट है। द सेंटर लाइन लेंथ इज रिड्यूस बाय हाफ बाय
लेयर ऑफ मैन वॉल्स जॉइन द पोर्शन ऑफ वॉल। यदि कहीं पर टी सेक्शन बनता है तो आपको हाफ विड्थ लेनी पड़ती है। जैसे मैं यदि आपसे ये कहूँ ये वॉल्स जो है इधर से आ रही है, दूसरी वॉल्स यहाँ से इधर से जा रही है, तो यहाँ पर आपको पता है कि ये जो सेक्शंस बना हुआ है वो टी सेक्शन बना है, तो इसके लिए आपको विड्थ का जो जितनी दीवार की विड्थ होती है उसका आधा पार्ट आपको माइनस करना होता है। और यदि मैं आपसे कहूँगा नेक्स्ट, यदि आपको क्रॉस सेक्शन बन रहा है, यदि सेक्शन ये क्रॉस कर रहा है, यहाँ पर सेक्शन बन रहा है, तो यहाँ पर जो विड्थ है, विड्थ ऑफ वॉल टोटल, वो आपको माइनस करनी होती है। यानी कि जो जितनी विड्थ के जो वॉल्स होती है उसको पूरे को माइनस करना होता है, हाफ को नहीं। हाफ कब करेंगे? जब टी सेक्शन बनेगा और क्रॉस सेक्शन बनेगा, वहाँ पर आपको ये पूरी विड्थ यूज करनी होती है। और एल सेक्शन जहाँ पर बन रहा है वहाँ पर कोई रिडक्शन नहीं होता है। तो ऑल द अबव्स यानी डी ऑप्शन आपको सही है, यहाँ पर सारे आपका सही हो जाएगा। सेंटर लाइन मेथड में ये ध्यान रखने वाली बात होती है कि वहाँ पर आपको क्रॉस सेक्शन पर आपको पूरी विड्थ माइनस करनी होती है। नेक्स्ट ऑप्शन आपका 20, अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट द एक्चुअल साइज ऑफ मॉडुलर ब्रिक्स, जो मॉडुलर ब्रिक्स जो होती है उसकी आपकी एक्चुअल जो साइज़ है वो कितनी होती है? वो होती है 19 × 9 × 9 सी। ठीक है, विद मैसनरी की बात करेंगे वो आती है कितनी होती है विद मैसनरी की? 20 × 10 × 10। लेकिन यदि आप विदाउट मैसनरी की बात करेंगे तो वो आपकी होती है 19 × 9 × 9 सेंटीमीटर्स। तो इस तरीके से ये ब्रिक की साइज़ होती है, इसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट करेंगे। और ये याद रहे कि यदि मैं तुमसे ये कहूँ कि 1 मीटर क्यूब 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम के अंदर कितनी ब्रिक्स आएगी? यदि आपका 1 मीटर लंबा 1 मीटर चौड़ा यदि कोई और 1 मीटर गहरा यदि कोई वॉल्यूम दिया हुआ, तो वहाँ पर आपको जो ब्रिक मैसनरी के अंदर है, तो ब्रिक मैसनरी के अंदर तो ये 500 ब्रिक्स आती है। और विदाउट मैसनरी की बात करें तो वहाँ पर ये 650 ईंट आती है, 650 ईंट वहाँ पर कंसीडर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 21। द फॉलोइंग आइटम्स ऑफ अर्थ वर्क इज़ नॉट मेजर्ड सेपरेटली। कौन सा ऐसा वर्क है जिसको सेपरेटली नहीं मेजर्ड किया जाता? तो पहला है सेटिंग आउट ऑफ द वर्क, जो आपकी जो वर्क है वो सेटिंग आउट ऑफ द वर्क रहेगा। नेक्स्ट जो बी है साइट क्लियरेंसी, जो आपको जो साइट है उसको क्लियरेंस करने के लिए। स्टेप्स इन डीप एक्सक्यूशन, जो अपन स्टेप्स होते हैं जो उनकी जो डेप्थ है उसको भी कंसीडर नहीं करते हैं। तो सेपरेटली ऑल द अबव, यानी कि आपको इनको किसी को भी सेपरेटली कंसीडर नहीं किया जाता है या कैलकुलेट नहीं किया जाता है, मेजर नहीं किया जाता है अर्थ वर्क के अंदर। नेक्स्ट या आपको जो 22, द मेजरमेंट इज़ मेड इज़ स्क्वायर मीटर इन केस, यानी आप ये कहेंगे कि जो मेजरमेंट करेंगे वो स्क्वायर मीटर में करेंगे, किस केस में करेंगे? सीमेंट कंक्रीट इन फाउंडेशन, कंक्रीटिंग करनी है फाउंडेशन के अंदर, तो आपको किस में होता है? मीटर क्यूब में होता है। कितनी लंबी, कितनी चौड़ी, कितनी गहरी, कितनी भी हो सकती है। ये किस में होगा? मीटर क्यूब में होगा। मीटर स्क्वायर में करना था, ये तो नहीं हो सकता। थर्ड नंबर का जो है आरसीसी वर्क, आरसीसी जो करेंगे कितनी लंबा, कितना चौड़ा और कितनी डेप्थ में करेंगे, तो ये भी मीटर क्यूब के अंदर होता है। किसमें होता है? मीटर क्यूब में होता है। नेक्स्ट सी जो ऑप्शन है हॉलो कंक्रीट ब्लॉक्स वॉल, ये भी किस में आएगी? मीटर क्यूब के अंदर आएगी, स्क्वायर के अंदर नहीं आएगी। तो नेक्स्ट जो है ऑप्शन है नॉन ऑफ दिस, यानी कि डी सही है कि इनमें से कोई नहीं जो मीटर स्क्वायर के अंदर कंसीडर किया जाएगा। सबके सब किस में किए जाएंगे? मीटर क्यूब के अंदर किए जाएंगे। नेक्स्ट जो आपका 23 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको देखिए आप। द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द रोड फुली इन बैंकिंग सो इन द गिवन फिगर। यदि आपको कोई क्वेश्चन दिया हुआ है तो उसके लिए आपको किस तरीके से फुली बैंकिंग के लिए आपको कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो ये आपका पहला ही आपका ऑप्शन सही है। यदि आप फॉर्मूला देखेंगे तो SV² प्लस R² कोष्टक 2BD प्लस SD का स्क्वायर अपॉन R² माइनस S²। ये इसी फॉर्मूले के माध्यम से आप फुली बैंकिंग के लिए अपन को इसका कैलकुलेट करना होता है। और इस तरीके से अपन इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहे होंगे और आपको ऑब्जेक्टिव टाइप्स जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इनको क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाता है।
नेक्स्ट अगर आप 25 तक करते हैं, देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखिए एक बार, कॉस्ट ऑफ फिटिंग एंड दे आर फिक्स्ड इज स्पेसिफाइड फॉर ए फॉलोइंग सैनिटरी फिटिंग। जो अपन सैनिटरी फिटिंग करेंगे उसके लिए है वाटर क्लॉकिस्ट, नेक्स्ट फसिंग पाइप, नेक्स्ट जो है लेबोरेटरी वेसन्स। ठीक है, तो ये सब किस में आएंगे, स्पेसिफिकेशन से फिटिंग करने के लिए। ठीक है, सैनिटरी वर्क्स में आते हैं तो ये ऑल द अबव हो जाएगा। नेक्स्ट द एक्सक्यूशंस एक्सक्लूडिंग 1.5 मीटर विड्थ एंड 10 स्क्वायर मीटर इन द प्लान एरिया विद द डेप्थ नो एक्सक्लूडिंग 30 सेंटीमीटर टर्म्स। सरफेस एक्सक्यूशन के लिए, यदि आपको सरफेस की एक्सक्यूशन कर रहे हैं, खुदाई कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ पर इसको नहीं यूज़ करें। नेक्स्ट जो 23, फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग द सब हेड ऑफ द एस्टीमेट आर, कि कौन सा इसमें सब हेड का यूज़ किया जाएगा। तो ऑल द अबव, अर्थ वर्क, कंक्रीट वर्क, ब्रिक वर्क कंसिडर किया जाएगा, ब्रिक वर्क, स्टोन वर्क, रूफिंग ये भी कंसिडर किया जाएगा। थर्ड जो पॉइंट है ब्रिक वर्क, फ्लोरिंग, वुडन वर्क और स्टील वर्क, ये भी इसके अंदर कंसिडर किया जाएगा। तो ये ऑल द अबव सारे जो मेजर काम है तो इन सबको कंसिडर करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहे होंगे, क्योंकि मैंने जो ऑप्शंस डाले हैं लगभग थ्योरी वाले हैं, तो वो पूरे ऑप्शंस डाल के उसमें ऑल ऑफ द अबव किया है लगभग। ठीक है, तो जिससे कि आपके कोई भी क्वेश्चंस नहीं हो। अब ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं जिनमें आपको डिफरेंट देंगे, इनमें से एक ही ऑप्शंस दे दिया जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पर आपको उसको सेलेक्ट करना है। लेकिन क्या है, मैंने क्या सारे पॉइंटों को इसमें अंदर कंसिडर किया है, फिर आपको ऑल द अबव डाला है। अधिकतर आपको प्रॉब्लम नहीं होने की वजह से कि आपको कम से कम पूरे पॉइंटों एक ही क्वेश्चन के अंदर सारे के पॉइंट कवर हो जाए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।